वन पीस न्यू एपिसोड 1167 आ चुका है। आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गॉड नाइट जो कि लोकी के पास पहुंचे थे और लोकी को ऑफर दी थी नाइट्स ऑफ गॉड ज्वाइन करने की, लेकिन लोकी ने उनकी ऑफर को रिजेक्ट ही कर दिया था। अगर आपने लास्ट एपिसोड मिस कर दिया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको देखने मिलता है लूफी का जो कि पहुंच जाता है एल्बाब के लेजेंडरी ओरेस्ट कैसल के पास। वहाँ पे जोरो जो कि उस कैसल की हालत देखते हुए रोडो से पूछता है कि यहाँ पे सच में क्या किंग रहा करता था। वहाँ पे रोडो बताता है कि किंग हरल्ड को मरे हुए 14 साल हो गए हैं, तब से इस कैसल को यूज ही नहीं किया गया और यहाँ पे कोई आता भी नहीं। एंड वहाँ पे रोडो देखता है कि जो कैसल का डोर है वो तो टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है। और वहाँ पे रोडो नोटिस करता है कि यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं। एंड वहाँ पे जोरो देखता है कि जो डोर है उसको अंदर से तोड़ा गया है और वो जिसको सुनकर रोडो भी शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तो कोई आता ही नहीं है। उसके बाद लूफी जो के अंदर कीज के लिए जाने लगता है, लेकिन नामी उसको रोकती है, लेकिन लूफी तो अपना मानता वो अंदर ही चला जाता है। वहाँ पे अपना जोरो और नामी जो कि लूफी के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन अपना रोडो जो कि डोर के पीछे छुपा हुआ होता है, उसको डर लगा होता है। वहाँ पे नामी जो कि ज़्यूस की मदद से रोडो को डराती है और बोलती है कि तुम हमें उठा के अंदर चले हो कि नहीं। एंड वहाँ पे रोडो जो कि मान जाता है और तीनों ही अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पे कैसल जिसकी हालत अंदर से तो बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वहाँ पे लूफी जो कि रोडो से पूछता है कीज के बारे में, लेकिन रोडो बताता है कि मैं इतना कोई खास नहीं हूँ, मैं भी पहली बार ही कैसल को देखा। वहाँ पे रोडो जो कि कैसल को देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है क्योंकि कैसल की हालत ही ऐसी होती है। वहाँ पे जोरो नोटिस करता है कि जो कैसल है उसके पार्ट जो के अंदर से काफी ज्यादा टूटे पड़े हैं। वहाँ पे जोरो पूछता है रोड से कि ये सब घुसपैठियों ने किया है। वहाँ पे रोड बताता है कि ऐसा नहीं है, किंग हरल्ड जिसकी मौत हुई थी लोकी से फाइट करते हुए, वो फाइट जो कि इतनी ज्यादा मैसिव थी उसके निशान आज भी खेल पे देखे जा सकते हैं। एंड वहाँ पे जोरो बोलता है कि तब तो ये फाइट बड़ी डिस्ट्रक्टिव हुई होगी। वहाँ पे रोड बताता है कि जो लोकी है वो तो एक मॉन्स्टर है और वहाँ पे जो किंग हरल्ड है वो भी उतना ही पावरफुल था। एंड वहाँ पे लूफी की आवाज आती है जिसको सुनकर रोड नामी और जोरो अंदर जाने लगते हैं और वहाँ पे रोड जिसका पैर टकरा जाता है एक खोपड़ी से जो कि स्केलेटन होता है और वहाँ पे नामी और रोड दोनों की फट जाती है, दोनों ही डर जाते हैं। ये सब वहाँ पे कैसल के अंदर हमको देखने मिलता है जहाँ पे चारों तरफ ही हड्डियां होती हैं, जहाँ पे स्केलेटन के सर ही होते हैं और उनके सर के अंदर जो कि सॉर्ड्स घुसी हुई होते हैं, जिसको देखकर नामी और रोडो जो कि दोनों ही डर जाते हैं। एंड वहाँ पे हमें रोडो बताता है कि ये सब जो कि लोकी ने किया है क्योंकि यहाँ पे एक वक्त पे जो कि काफी ज्यादा सोल्जर्स हुआ करते थे, उनमें से 100 सोल्जर्स को तो लोकी ने मार दिया था। उसकी फाइट हुई थी किंग हरल्ड के साथ जो कि फाइट काफी ज्यादा मैसिव थी। उस फाइट में से चीफ जारुल और लोकी जो कि 2 ही बच पाए थे। और वहाँ पे रोडो बताता है कि ये जो बैटल थी इतनी ज्यादा हॉरिफाइड थी कि यहाँ पे लोगों की एंट्री बंद कर दी गई। एंड वहाँ पे लूफी को एक और मैसिव स्कल मिलता है जो कि एक जायंट के स्कल से काफी ज्यादा ही बड़ा होता है। वहाँ पे लूफी देखता है कि उसके हॉर्न्स भी हैं। फिर लूफी पूछता है कि ये जो हॉर्न्स हैं ये क्या किसी और के हॉर्न्स हैं। वहाँ पे रोडो बताता है कि ये जो बड़े बड़े बोन्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं उन वॉरियर्स से जिनके अंदर एंशियंट जायंट्स का ब्लड था, जो कि अभी प्योर ब्लड तो नहीं रहा लेकिन उससे कनेक्टेड लोग अभी भी जिंदा हैं। और इसी वजह से जो हमारे किंग हरल्ड थे जो कि काफी ज्यादा मैसिव और पावरफुल थे। एंड वहाँ पे नेक्स्ट हमें वॉल पे नजर आता है एक पोर्ट्रेट। वहाँ पे रोडो बताता है ये है किंग हरल्ड का पोर्ट्रेट और वहाँ पे बताता है किंग हरल्ड जिसको पसंद था पीस, जो कि चाहता था एल्बाब को दूसरे नेशंस के साथ कनेक्ट करना। किंग हरल्ड को जो कि याद किया जाता है एल्बाब की हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट किंग। वहाँ पे रोडो बताता है कि ये जो तुम्हें हेड पे स्कार नजर आ रहे हैं ये इसीलिए क्योंकि किंग हरल्ड ने जो कि अपने सर पे हॉर्न्स थे उनको खुद ही उखाड़ दिया था क्योंकि उसको वो एंशिएंट जायंट्स ने याद आए जो कि वॉर किया करते थे, जिसको सुनकर लूफी नामी जोरो तीनों ही शॉक हो गए थे। और उसके बाद ये आगे बढ़ने लगते हैं जहाँ पे लूफी जो कि कीज को ढूंढने जाता है और फिर आगे जो रोडो बताता है कि जो किंग हरल्ड है जिसकी मौत का दुख तो सबको ही हुआ था, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख हुआ था वो तो हुआ था उनके दूसरे बेटे हिजुद्दीन। और जो सबसे ज्यादा जो लोकी से नफरत करता है वो भी हिजुद्दीन है। वहाँ पे जोरो नामी लूफी तीनों शॉक हो जाते हैं क्या हिजुद्दीन किंग का बेटा है। वहाँ पे नामी जो कि रोडो से पूछती है कि इसका मतलब यही है कि लोकी जो कि हिजुद्दीन का भाई है। वहाँ पे रोडो बताता है कि तुम उसको उसका हाफ ब्रदर बोल सकते हो क्योंकि जो किंग था उसकी क्वीन से शादी होने से पहले एक औरत से उसको बच्चा हुआ था जो कि हिजुद्दीन ही था। एंड एल्बाब के लोगों ने जिन्होंने हिजुद्दीन को मदर को जो कि एक्सेप्ट नहीं किया एज ए क्वीन क्योंकि वो बिलोंग करती थी किसी और कंट्री से। वहाँ पे जोरो पूछता है कि अगर वो तुम्हारे जैसे ही जायंट थी तो उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम ही क्या थी। वहाँ पे रोडो बोलता है कि हमारे जैसी। रोडो बोलता है कि तुम लोग ह्यूमन जो कि लड़ते रहते हो एक दूसरे से, कभी लैंड के ऊपर और दूसरी चीजों के ऊपर, तो वैसे ही जब दूसरे जायंट्स का ब्लड एल्बाब के जायंट से मिलेगा तो प्योर ब्लड कहाँ पे जाएगा। वहाँ पे नामी जो कि रोडो को डांटती है कि तुम लोग कितना ही ज्यादा भेदभाव करते हो। एंड वहाँ पे जोरो पूछता है कि अगर तुम्हारा ब्लड हिजुद्दीन के ब्लड से अलग है तो तुम लोग उसकी शिप पे क्या ही कर रहे थे। वहाँ पे हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे रोडो जो कि एक बच्चा होता है, वहाँ पे रोडो को जो कि दूसरे जायंट्स के बच्चे जो कि बुली कर रहे होते हैं। वहाँ पे शाम को हमको नजर आता है जो कि रोडो ड्राइंग कर रहा होता है। वहाँ पे हिजुद्दीन आता है जो रोडो की ड्राइंग को देखता है और उसको पसंद आती है, जो कि सीखना भी चाहता था रोडो से। वहाँ से रोडो और हिजुद्दीन जो कि दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं।
वहाँ पे जोडो बताया होता है कि जो हिजिन है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, जिसके फादर तो किंग थे लेकिन वो कभी कैसल में नहीं रहा। एंड उसकी मॉम के आउटसाइडर होने की वजह से जब उसकी इंसल्ट होती उसने उस सबको सहा, लेकिन फिर भी बोला कि मैं एक दिन सारे दुनिया के जायंट्स को यूनाइट करूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमको देखने मिलता है जायंट्स की बैंक्वेट पार्टी, जहाँ पे हिजुद्दीन बोल रहा होता है कि एक दिन मैं सारे जायंट्स का किंग बनूंगा, जहाँ पे सारे लोग ही उसको चेयरअप कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमको देखने मिलता है लूफी जो कि वहाँ पे नोटिस करता है दो जायंट्स को जो कि गिरे हुए होते हैं वहाँ पे कैसल के अंदर। एंड ये वही जायंट्स होते हैं जिनको अटैक किया था गॉड नाइट ने और गनको ने इनकी यह हालत की थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमको देखने मिलता है अंडरवर्ल्ड, जहाँ पे गनको ने जो कि लोकी की बैंड बजा दी होती है और लोकी से पूछती है क्या अब तुम्हें समझ आया, और वहाँ पे लोकी बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं हिल नहीं सकता, और वहाँ पे अपने 2 हाथों वाला शैंक्स बोलता है कि अगर तू हिल भी पाता फिर भी तू अपनी मदद नहीं कर पाता। वहाँ पे गनको जो कि अपने एरो की मदद से लोकी की हाइट के जितना आ जाती है और लोकी को बोलती है तू गॉड बनना चाहता है, एक ऐसा सपना जिसको कभी रीच किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ भी करना बेकार है, लेकिन फिर भी हम तुम्हें कुछ चीजें ऑफर करें। उसके बाद गनको जो कि अपने एरो से लोकी के ऊपर अटैक कर देती है और लोकी समझ जाता है कि इसका अटैक कहाँ से आने वाला है, जो कि प्रेडिक्ट कर लेता है गनको के उस अटैक को। वहाँ पे गनको बताती है कि मेरे जो एरोज हैं वो ऐसा ही करते हैं, जो कि मेरे फ्यूचर स्ट्राइक्स हैं उनके जो पाथ है उसको डिटरमाइन करते हैं, जो कि एक अनअवॉइडेबल वायलेंस है मेरी तरफ से, लेकिन मैं चाहूँ तो इसको रोक सकती हूँ। इसीलिए एक बार फिर से तुमसे पूछती हूँ क्या तुम नाइट्स ऑफ गॉड को ज्वाइन करोगे। उसके बाद हमें गनको का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिसमें सेंट गनको उसका नाम होता है, जो कि बिलोंग करती है मैन मैर फैमिली से, जिसको बोला जाता है एरो वुमन, जिसने खा रखा होता है एरो एरो डेविल फ्रूट। एंड उसके बाद वो लोकी को फिर से ऑफर करती है, लेकिन लोकी जो कि उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद जो गनको वो अटैक करती है लोकी के ऊपर, जहाँ पे लोकी ने जो प्रेडिक्ट किया होता है वही अटैक सेम जो कि लोकी के ऊपर होता है, और लोकी का बुरा हाल हो जाता है, उसकी बैंड ही बच जाती है, हर तरफ खून ही खून होता है। और वहाँ पे लोकी बोलता है कि बंद करो। वहाँ पे गनको पूछती है तो क्या फिर तुम ज्वाइन कर रहे हो नाइट्स ऑफ गॉड को, लेकिन लोकी जो कि मना कर देता है फिर से, और फिर से पिटने लग जाता है, जहाँ पे गनको उसकी ऐसी धुलाई करती है कि उसकी बैंड ही बजा देती है। एंड वहाँ पे लोकी का जो कि खून ही खून होता है। वहाँ पे गनको जो कि इतने एरो से लोकी के ऊपर अटैक कर रही होती है, और वहाँ पे उसकी गूंज जो कि पूरे अंडरवर्ल्ड में सुनाई दे रही होती है। और उसके बाद हमको देखने मिलता है जो कि वुल्फ है वो तो मरा हुआ ही होता है, और वहाँ पे एक दूसरा बीस्ट आ जाता है, वो कुछ कर पाए उसके पहले उसके पीछे भी एक खंजर घुस जाता है, जहाँ पे वो भी मर जाता है। एंड उसके बाद गनको जो लोकी के ऊपर फिर से अटैक करने जा रही होती है, वहाँ पे जो ब्लू हुडी वाला अपना शैंक्स होता है 2 हाथों वाला, वो उसको रोक लेता है। उसके बाद गनको को बोलता है कि हमें अपनी टैक्टिक्स को चेंज करना होगा, मेरी जो इससे कॉन्टेक्ट करो। अपनी हुडी को हटाते हुए बोलता है कि मैं ऐसे यूजलेस लोगों से तंग आ चुका हूँ। उसके बाद हमें इसका इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसका नाम है सेंट शेमरॉक, जो कि बिलोंग करता है फिगरलैंड फैमिली से, जो कि कमांडर ऑफ गॉड नाइट है, और जो कि बेटा है गार्लिंग फिगरलैंड का, जो कि है वन ऑफ द 5 एल्डर्स में से एक। एंड वहाँ पे गनको बोलती है कि अगर हम इसको मार भी दें फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बात को मानेगा। वहाँ पे शेमरॉक बोलता है कि ये जो माइटी पावर है ना, वो ये वही पावर है जो कि कुछ टाइम पहले इन्होंने जो न्यू वर्ल्ड है उसको कॉन्कर ही कर दिया था एल्बाफ के वॉरियर्स ने। इनको कैसे भी करके वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंडर लाना ही होगा। और यहाँ पे हमारा एपिसोड जो कि एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है क्या आपको लगता है शैंक्स वर्सेस शेमरॉक हमको देखने को मिल सकता है एल्बाफ की एंडिंग से पहले ही।